Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली आपके पर्सन जो है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं एंड डेफिनेटली आगे जाके इस रिश्ते में क्या होने वाला है. सो ऑफ कोर्स इट विल बी टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन जो है इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं एंड डेफिनेटली आगे जाके भी क्या होगा. सो आप अपने पर्सन के बारे में पूरी तरह से फोकस रखिएगा. सेटअप डिफरेंट है बिकॉज इट इज़ माई फर्स्ट हाउस, ठीक है, बट द चैनल इज़ द सेम विच इज़ डिविनिटी टैरो 6. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स उनके पर्सन जो है इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है, उनके दिमाग पर क्या चल रहा है एंड डेफिनेटली आगे जाके क्या होगा. इतना कार्ड तो हम नहीं ले सकते. ओके Okay, so we do have the Seven of Pentacles. We do have Four of Cups. यहाँ पे है Ten of Anthems. We do have Seven of Anthems. यहाँ पे है The Witch. We do have Four of Anthems. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है टेन ऑफ पेंटिकल्स. आपके पर्सन कुछ इस प्रकार है कि कुछ जो है एफर्ट्स डालेंगे एकदम मिनिमम, लेकिन आउटपुट आना चाहिए मैक्सिमम. कुछ इस तरह का मेंटालिटी वाले इंसान हैं आपके पर्सन. यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि. यहाँ पे है एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा. कुंभ, मिथुन, तुला राशि. यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो. ओके, वी डू हैव numbers important as 10, 7, 4. 10, 10 is very important. 7, 7 is very important. Okay, and we do have 4, 4. यहाँ पे 4, 4, 10, 10, 7, 7. बहुत बढ़िया. देखो, एंड अगर कोई साइन यहाँ पे नहीं आया है कोई बात नहीं, हम जब वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई मैं इसलिए करती हूँ, क्लैरिफाई से ज़्यादा भी इम्पॉर्टेंट वो इसलिए है क्योंकि ईच एंड एवरी पॉइंट विल बी डिस्कस्ड. आपके पर्सन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ऐसा इनके दिल में अभी चल रहा है कि जब मौका था तब इन्होंने इस मौके का फ़ायदा बिल्कुल नहीं उठाया. मौके का फ़ायदा उठाने का मतलब ये होता है कि जब आपने अप्रोच किया होगा इस इंसान को तो इस रिलेशनशिप में उन्होंने कैजुअली बिहेव किया आपके साथ, जैसा ठीक है चल रहा है चलने दो ना, उसमें क्या है. एंड जब कोई इंसान, ठीक है, दो इंसान है, एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है और दूसरा जो है कैजुअली ले रहे हैं, तो उस दौरान क्या होता है, रिलेशनशिप ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, एक के भरोसे में नहीं होता है. देयर शुड बी एफर्ट्स फ्रॉम बोथ द साइड्स बट देयर वर नो एफर्ट्स. स्टीयरिंग तो है गाड़ी का, एक्सीलरेटर भी है बट ब्रेक्स नहीं है, तो कैसे चलेगा फिर? नहीं होगा ना. सो उसी तरह से आपने स्टीयरिंग हाथ में लिया, एक्सीलरेटर आपने हाथ में लिया, बट ब्रेक्स तो है था ही नहीं, आप कंट्रोल नहीं कर पाए एंड देन एट ऑल ऑफ अ सडन दिस रिलेशनशिप हैड क्रैश्ड. ठीक है, नाउ व्हेन दिस पर्सन हैड रियलाइज, जब इन्होंने ये चीज़ रियलाइज कर लिया, ठीक है, वो तब तक बहुत देर हो चुका है. तब इनको ऐसा लग रहा है कि ज़रूर किसी का नज़र है यहाँ पे, ज़रूर किसी बुरी शक्ति का यहाँ पे कुछ हुआ होगा, इसलिए ऐसा हुआ होगा. ये देख नहीं रहे हैं कि इनके एफर्ट्स बिल्कुल ज़ीरो थे. कहीं ना कहीं पे ये इंसान जो है काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स चाहते हैं अभी इस वक्त इस रिलेशनशिप में. इनको अभी इस रिलेशनशिप कंप्लीट देखना है. पहले उनको ऐसा लगता था कि नहीं, वो अकेले भी रह सकते हैं, दे कैन live alone, okay, and they can manage their life properly. बट जब ये लोगों के दूसरों का ज़िंदगी देखते हैं ना, तब ये कंपेयर करते हैं, ठीक है, एंड डेफिनेटली दे वांट दिस रिलेशनशिप टू बी कंप्लीटेड. चाहे सिंपल सा ज़िंदगी हो, चाहे लग्जरियस लाइफ हो,
चाहे यू कैन से लाइक यू नो व्हाट, इट शुड बी 100% बी फुलफिल्ड। ऐसा लाइफ उनको चाहिए। सिंपल सा घर होने से भी चलेगा, बट देयर शुड बी लाइक यू नो देयर शुड बी मेम्बर्स ऑफ द फैमिली। उनको मकान नहीं चाहिए, उनको घर चाहिए, और वो घर आप ही से हो सकता है पॉसिबल। आप ही ऑर्गेनाइज करके सब कुछ कर सकता है। दे ऑल्सो वांट फ्यूचर चाइल्ड विद यू। अगर आप दोनों ही मैरिड हैं, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, हो सकता है कि इस शादी में उनकी रजामंदी उतना ज़्यादा नहीं था। कुछ लोगों के लिए मे बी इट इज़ लाइक एन अरेंज मैरिज, तो हो सकता है कि वो करना ही नहीं चाहते थे, लेकिन उनका जो फैमिली है फोर्सफुली उनको मनाया, राज़ी किया, फिर आपके साथ उनका शादी हुआ। और जैसे उन्होंने कुछ कैजुअली लिया ही था इस रिलेशनशिप को, एंड करना चाहा लेकिन एंड नहीं हुआ, बिकॉज द थिंग्स which are like this, like you know, people who are made, okay, and meant to be together, they are always together. No force can separate them. यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा ही कोशिश कर ही रही थी, ठीक है, या कर रहा था, वट एवर, टू मेक यू सेपरेट फ्रॉम दिस पर्सन, बट दे कुड नॉट। ऑलराइट, एंड जब इन्होंने ऐसा देखा, जब ये मोटिवेट भी हुए दूसरे इंसान के साथ अफेयर या इलिसिट रिलेशनशिप में, तभी भी इनका ऐसा जैसा होता है ना, अंतरात्मा जाग उठता है, ठीक है, और वो हुआ। और तब तक वो कॉन्शियसनेस में आए, मैं जो कर रहा हूँ या मैं जो कर रही हूँ वो सही नहीं है, मैं किसी को चीट कर रही हूँ, मैं किसी को चीट कर रहा हूँ, वो सही नहीं है। बट ये पश्चाताप कब होता है? तुरंत होना चाहिए था ना, बट नहीं हुआ, वो बहुत बाद में हुआ। लेटर ऑन दे रियलाइज दैट दिस थिंग्स आर नॉट टू बी ओके, इट शुड नॉट बी देयर। देखो, शिकारी यहाँ पे खुद शिकार बन चुका है। यहाँ पे जो शिकारी है ना, ये शिकार करके लाया तो सही है, बट ये जो औरत है, ठीक है, इसको पता है मैं इससे एक्सप्लॉयट करवा लूँगी, मैं इसको सब कुछ इससे ले लूँगी और तब मैं इसको छोड़ दूँगी, ठीक है। यहाँ पे क्या है ना, बीच रास्ते पर ये टर्न, मतलब पीछे मुड़कर देख रहे हैं, मतलब इनको क्या है ना, इनको रियलाइज़ हो रहा है दैट दिस पर्सन इज़ नॉट डूइंग द राइट थिंग, दिस लेडी इज़ नॉट एट ऑल ओके, इट्स नॉट ओके, ठीक है। और यहाँ पे मुझे इस तरह से भी दिख रहा है, यहाँ पे देखो गुलमोहर की पेड़, ये ही कहते हैं कि इट्स लाइक गुलमोहर की जो पेड़ होते हैं, यहाँ पे दो तरह का होता है, एक उसको ऑरेंज कलर का होता है और एक येलो कलर का होता है, एंड दे आर मेन टू बी लाइक सिम्बॉल्स ऑफ राधा जी एंड कृष्णा जी। सो बेसिकली ट्विन फ्लेम कनेक्शंस। यहाँ पे देर इज़ ओनली वन एंड देर इज़ अनदर वन इज़ नॉट देयर। जनरली ये देखा जाता है, जहाँ पे येलो वहीं पे ऑरेंज होता है, पास पास, साइड बाई साइड, सो दैट इज़ मिसिंग हियर। एंड यहाँ पे फासला भी ज़्यादा है, ये ना ये इंसान इनके हो पाए ना ये आपके हो पाए, ठीक है, क्योंकि इनका जो है ना कहीं पे दो जगह पे इनको मेंटेन करना था, ना आपको ये छोड़ पा रहे थे, ना ये थर्ड पार्टी रिलेशनशिप को, ठीक है, छोड़ पा रहे थे। बट एट द एंड ऑफ द डे दे हैड डिसाइडेड व्हाट, दे हैड डिसाइडेड दैट दे विल लीव अ कंप्लीट एंड फुलफिल्ड लाइफ विथ यू। हो सकता है कि जब ये इनके साथ थे, थर्ड पार्टी के साथ थे, या अभी भी है, तो उनका कुछ अच्छा नहीं जा रहा है, एंड मे बी उनको ऐसा लग रहा है कि वो एफर्ट्स बहुत ज़्यादा दे रहे हैं लेकिन प्रोडक्टिविटी बहुत कम है उनके, मे बी बिजनेस में, जॉब में अच्छा कुछ नहीं चल रहा है। अच्छा चल रहा होता तो ये आपके बारे में नहीं सोचते, ठीक है। ये अपने आप को बहुत ज़्यादा ही होशियार समझते हैं और इनको लगता है कि ये जो प्लान्स, स्ट्रेटजीज बनाते हैं, दैट आर बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड नो वन कैन बीट देम। तो ओवर कॉन्फिडेंस की एक झलक तो मुझे यहाँ पे हमेशा ही लग रहा है। यहाँ पे कुछ ना कुछ, यहाँ पे जो चीज़ मुझे लग रहा है कि नहीं होना चाहिए था बट फिर भी है, दैट इज़ देयर, यू कैन से दैट देयर एटीट्यूड, टू मच कॉन्फिडेंस ऑन देमसेल्व्स इज़ नॉट ओके। इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। आपके पर्सन को ऐसा लगता था कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अगर किसी को हर्ट भी करे तो आई वॉज जस्ट, यू कैन से, आई जस्ट गॉट इमोशनली, यू नो, उनका उस तरह के आंसर्स
आई जस्ट गॉट इमोशनल, आई जस्ट फेल्ट सो वीक। वो हम दोनों के साथ, हम दोनों ने जो भी समय बिताया है वो हम दोनों की एक कमज़ोरी का एक पल था और कुछ नहीं। ये सब स्टेटमेंट्स जो होते हैं ना, वो तभी निकल सकता है इधर तो इंसान के अंदर मतलब इंसानियत है ही नहीं, या दूसरा जो चीज़ होता है वो है अपने ऊपर उनका कोई भी कंट्रोल नहीं। नाउ व्हाई दिस 7 ऑफ पेंटिकल्स? उनका सिचुएशन भी बहुत ख़राब ही है। व्हाई देयर इज 7 ऑफ पेंटिकल्स? इन्होंने एंड देखा है अपने लाइफ में, मे बी थर्ड पार्टी से एंड देखा है। थर्ड पार्टी ने सब कुछ फ़ायदा उठा के एक्सप्लॉयट करके इनको छोड़ दिया है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, इन्होंने थर्ड पार्टी के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन आपके लिए कुछ भी उतना नहीं किया जितना उनको करना चाहिए था। 7 ऑफ पेंटिकल्स, व्हाई दिस 7 ऑफ पेंटिकल्स? यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? वी डू हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? व्हाई दिस 4 ऑफ कप्स? वी डू हैव 6 ऑफ कप्स, यहाँ पे 10 ऑफ स्वर्ड्स, व्हाई दिस 10 ऑफ स्वर्ड्स? We do have Queen of Swords, 7 of Swords, Page of Wands. Why there is Witch? Why there is Magician? 6 of Wands. Why there is 4 of Swords? Two of Pentacles. Why there is 10 of Pentacles? I hope you can see it. Why there is 10 of Pentacles? We do have Queen of Wands. यहाँ पे देखो, यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ वेरीफायर जो कार्ड है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स का। आपके पर्सन, जैसे मैंने आपको बताया कि उनका जो है लालच, भूख, टेम्पटेशन, you can say that over possessive attitude, controlling attitude, only centered on themselves, ये सारे एटीट्यूड लेके वो खुद ही डूब रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में ना सही, बट उन्होंने अपने ज़िंदगी में तो बहुत ज़्यादा ही मेहनत किया है, अपने स्किल्स को पॉलिश किया है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहा है उनका। पैसों के लिए उन्होंने बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी किया है, और वो सारे एसेट्स जो है वो प्रोटेक्ट या सेफगार्ड करना चाहते हैं ना। उस दौरान इस रिलेशनशिप में उनको लगा मे बी नॉट, बिकॉज फॉर मेनी ऑफ यू, योर पर्सन माइट हैव फेल्ट दैट मे बी यू आर टेम्पटेड टू दिस पर्सन फॉर देयर मनी और फॉर देयर फाइनेंशियल कंडीशन। मे बी उनको ऐसा लगता था, जैसे जो इंसान होते हैं ना, वो अपने बारे में ऐसे ही सोचते हैं, दूसरों के बारे में भी वैसा ही सोचते हूबहू। उनको लगा कि उन्होंने आपकी बैकग्राउंड या आपकी क्वालिफिकेशन या आपकी प्रोफाइल को उतना ज़्यादा ही थॉरोली एग्जामिन ना करके उनको ऐसा लगा कि ये मेरे साथ इसलिए रिलेशन रखना चाहता है क्योंकि ये मेरे पैसे के ऊपर इसका सबसे ज़्यादा नज़र है, जो बिल्कुल सरासर गलत है, ठीक है। एंड नाउ दे आर लिटरली पॉजिटिव अबाउट यू। व्हाई यू नो? बिकॉज दे नो इट कि नहीं, आप वैसे इंसान बिल्कुल नहीं हो। यहाँ पे इस इंसान की लाइफ में डलनेस, नो एक्साइटमेंट, नो हैप्पीनेस, सिर्फ और सिर्फ सूखापन दिखाई दे रहा है। सूख जाता है तभी आपकी बॉडी जब आप पानी नहीं पीते हो, because your body is made out of 75% of water. So when water dries, okay, and there is no water in your body, obviously लोग यहाँ पे ड्राई स्टेट पे चले जाते हैं, राइट। सो आपके पर्सन के लाइफ में कैसे इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगे। इन्होंने खुद ही इन्विटेशन दिया है गलत लोगों को अपने लाइफ में, और गलत लोग जब इनके लाइफ में मंडराते रहेंगे तब तक इनको जो है ना गलत राह पे लेते हुए जाएंगे। और जब आपने अप्रोच किया, व्हेन यू अप्रोच, ओके, प्लीज़ अलाउ मी इन योर लाइफ, देन दे डिड नॉट पे अटेंशन, क्योंकि उनका दिमाग ही घूम रहा था,
ठीक है, उनका दिमाग पूरी तरह से ज़ीरो हो गया था, तो वो कैसे डिसीजन ले पाते। अभी उनको याद आ रहा है, अभी उनको ऐसा लग रहा है कि काश मैंने अपनी दिल की सुनी होती और मैंने अपने फ्रेंड्स का या बाकी लोगों का नहीं सुनना होता। तो ऐसा आज नहीं होता। यहाँ पे 10 ऑफ स्वर्ड्स विद द क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, ऑब्वियसली उनको ऐसा लग रहा है रिलेशनशिप बिल्कुल ख़त्म हो गया है, और जब ख़त्म हो गया है तब और हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, और मुझे शायद पूरा ज़िंदगी जो है अकेले ही बिताना पड़ेगा, कोई नहीं रहेगा मेरे साथ। ठीक है, और मुझे अपना खाना ही पकाना पड़ेगा, मुझे अपनी ही सब कुछ देखभाल मुझे खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि बैक स्टैब जो होता है, इट इज़ लाइक दैट व्हेन दे हैड बैक स्टैब्ड यू, तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप भी उनके साथ और रिलेशनशिप रखना नहीं चाहते। मे बी यू आर मोर इंटरेस्टेड इन योर करियर, यू हैव ऑल्सो बिकम सो कॉन्फिडेंट देन एवर बिफोर। ओके, आपको भी कुछ परवाह नहीं है कि ये इंसान आपकी लाइफ में आए या नहीं आए, ये इंसान आपके साथ हंसी खुशी से ज़िंदगी बिताए या नहीं बिताए। यू हैड ऑल्सो कट ऑफ दिस पर्सन फ्रॉम योर लाइफ, दे फील लाइक दैट, एंड फॉर मेनी ऑफ यू इट इज़ रियली लाइक दैट कि आपने उनको पूरी तरह से कट ऑफ कर दिया। आपके लिए कट ऑफ करना मुश्किल था, बट आपने किया, क्योंकि जो बेवफा इस तरह से होगा तो वैसे ही होगा। फिर यहाँ पे ये इंसान ना आपका हो पाए, ना ये और किसी का हो पाएंगे, ना ये किसी का हो पाए थे, क्योंकि जब तक इस इंसान के अंदर बचपन ना जो है वो रहेगा, ये इंसान एडल्ट होके भी अगर इमैच्योर डिसीजंस लेंगे, कुछ भी अगर ये चीज़ ऐसे करते हैं, उटपटांग हरकतें, तो कभी भी कोई रिलेशनशिप सॉलिड स्टेट पे पहुंच नहीं सकता। और यहाँ पे ऐसे ही हुआ ना, थर्ड पार्टी के साथ इनका रिलेशनशिप सॉलिडिफाई नहीं हुआ, वो लिक्विड स्टेट पे ही रहेगा। सॉलिड होने से मज़ा आता है, ओके, बट नहीं हुआ। यहाँ पे अभी इंसान तमाम कोशिश करते जा रहे हैं ताकि ये रिलेशनशिप में इनका जीत हो। ठीक है, और ये किसी भी तरह मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मे बी दे नो हाउ टू मैनिफेस्ट, मे बी दे हैव गॉन समवेयर, मे बी हो सकता है कि वो टेक्निक्स जानते हैं। चाहे जो भी हो, जैसे बोला जाता है ना कि ज़मीन आसमान एक हो जाए, वो आपके सामने आने के लिए रेडी हो रहे हैं, बिकॉज दे ऑल्सो वॉन्ट टू शो द वर्ल्ड। क्योंकि वो जो है ना, अपने गिरेबान में, जैसा बोला जाता है ना, अपने गिरेबान में पहले झांक के देखो, दूसरों के बारे में इतना ज़्यादा पॉइंट आउट ना करो। तो जब ये अपने गिरेबान में झांक के देख रहे हैं तो उनको सिर्फ मायूसी ही मिल रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि सक्सेसफुल होने से क्या होता है, बट पर्सनल लाइफ में तो वो बहुत बड़ा फेलियर है। ठीक है, फ्रेंड्स फैमिली होती है, लेकिन एक लाइफ पार्टनर, एक ऐसा पार्टनर की ज़रूरत उनको हमेशा से ही था। कहीं ना कहीं पे विद द 4 ऑफ स्वर्ड्स विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स, इट ऑल्सो मीन्स दैट ये इंसान थक चुके हैं सब कुछ मैनेज करते करते। और क्या ये कर सकते हैं, ना समय इनका फेवर में चल रहा है, ना आप मान रहे हो, ना इनकी फैमिली के साइड से भी बहुत सारे इश्यूज है। दे कैनॉट मेंटेन, दे कैनॉट बैलेंस, संतुलन यहाँ पे बिगड़ चुका है। और जब संतुलन बिगड़ जाता है, सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम्स है, स्किन में प्रॉब्लम्स है, हार्मोनल लेवल्स पे प्रॉब्लम है, तो हम बीमारी हो जाएंगे फिर। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंसान जो है, संतुलन इनका बिगड़ गया है और ये चीज़ वो संभाल नहीं पा रहे हैं, और मानसिक तनाव से ये जूझ रहे हैं। नाउ विद दिस क्वीन ऑफ वैंड्स वी डू हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स। एक क्वीन ऑफ हैंड्स के हाथ में आप यहाँ पे देखो, द दिस वन, दिस इज लाइक द यू नो, जैसा बोला जाता है ना कि कटाई का फसल हाथ में है यहाँ पे। दिस पर्सन इज़ टू मच फ्लैम्बॉयंट इन कैरेक्टर, बहुत ही ज़्यादा ही एक्सट्रोवर्ट है, एंड लोगों को भी हेल्प करते हैं, फ्रेंडली भी है। बट ये इंसान तभी अप्रोच करते हैं जब किसी को हेल्प चाहिए होता है, और ये किसी की भी शिकायत हो तो वो सुनते हैं, दे पे अटेंशन। सो क्वीन ऑफ वैंड्स इज एन एक्सेलेंट कार्ड कि जहाँ पे एक ऐसी लेडी, एक ऐसी माँ, एक ऐसी औरत जो सबका बात सुनेंगे और
बिल्कुल वहाँ पे मतलब पार्शियलिटी वो किसी के साथ भी नहीं करेंगे, ठीक है। इनका जजमेंट भी बहुत अच्छा होगा और ये बहुत ही ज़्यादा रिच भी है, ठीक है। दे कैन मेक गुड बिजनेस डिसीशंस। सो आपके पर्सन जो है वो इसीलिए आपको चाहते हैं। हो सकता है कि इनके फैमिली बिजनेस भी है या ये खुद बिजनेस करते हैं या इन फ्यूचर ये सोच रहे हैं कि बिजनेस करने का। तो सबसे ज़्यादा साउंड आइडियाज़ आप ही इनको दे सकते हैं और आप ही सब कुछ, ठीक है। यू कैन मैनेज एवरीथिंग, यू कैन ऑल्सो मेक आउट एवरीथिंग। अगर कोई प्रॉब्लम्स में भी ये पर्सन आ जाएंगे तो आप पूरी तरह से उसको संभालेंगे। नाउ व्हेन यू आर देयर वाइफ, राइट, अगर आप इनके वाइफ हैं तो इनको तो हमेशा ही लगता आया है और आज भी लगता है कि अगर आप नहीं हैं तो इनकम्प्लीटनेस तो हो ही जाएगा, लेकिन फाइनेंशियली असर होगा, क्योंकि वो मानते हैं कि आप उनके लिए एक लकी चार्म हो। आप भले ही, ठीक है, मे बी यू आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व विद अर्निंग मनी, बट योर प्रेजेंस इज लाइक अ गॉडेस इन देयर लाइफ। सो यहाँ से हम देख लेते हैं कि इंसान जो है उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। यूनिवर्स विल गाइड, प्लीज गाइड करें उनका नेक्स्ट एक्शन किस तरह से रहेगा। यस, they will try to call out, you can say that they can start conversation or start discussion with you। इनके दिमाग पर ऑलरेडी सब कुछ चीज़ जा चुका है तो ये ऑब्वियसली उसको ऐसे ही लेट गो नहीं कर सकते। दिस रिलेशनशिप इज़ डेफिनेटली गोइंग टू, यू कैन से, ब्लूम वंस मोर। एंड जो भी नेगेटिव इश्यूज थे उस रिलेशनशिप में चला जाएगा। यहाँ पे अगर ये इंसान टॉक्सिक था और आपको ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप कभी नहीं सही हो सकता, मे बी यू विल ऑल्सो नॉट पे अटेंशन, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान हो सकता है कि आपको अप्रोच करे, मे बी आप इंटरेस्ट ना शो करें, ऐसे भी दिख रहा है। बट आई डू थिंक सो दैट देयर एक्शन may be slow but it will be for sure। इनकी ज़ुबान बहुत ज़्यादा ना तीखा है, बहुत ज़्यादा चलता है, इसीलिए प्रॉब्लम्स होते हैं। ये सुनते कम हैं लोगों के और बोलते ज़्यादा है, वही प्रॉब्लम है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक, प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and